और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप पैशन में ही अपना पर्पस ढूंढ लें तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। वही चीज़, क्योंकि आप उसमें बेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझसे कोई आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे भी, ठीक है, अगर मैं आईटी वाला होता भी तो हो सकता है मैं इतनी ईज से नहीं है उसका आंसर दे पाया होता जितनी ईज से इसका दे पाया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है जी इसमें, मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता हूँ। जी। तो वो चीज़ जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ तो आप आँख बंद करके भी बोल दो तो वो भी चल जाएगी। बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक इन योर प्रोफेशन, कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। बहुत सारे इश्यूज मैंने देखा है हमारे रूट चक्र से आते, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, इनसिक्योरिटी हो, फियर हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रूट चक्र ही जिनका रूट कॉज है। कई लोग जो कहते हैं वो ये है जी कि जो 10 दिन गणपति के होते हैं उस टाइम जम के गणपति जी, जी। और उसके बाद विसर्जन के बाद कौन है गणपति भूल ही जाते हैं पूरा साल भर। गणपति जी को हम हमेशा ही कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी काम हो, चाहे वो शादी है, कार्ड्स पे हमेशा मैंने देखा है गणपति जी का हम वो लिखते हैं, मंत्र भी होता है, उनका फोटो भी रहता है। कोई घर अगर आपने अपना नया लिया है, घर की पूजा है, ऑफिस की पूजा है, नई गाड़ी ली है, हमेशा हम एक वो स्वास्तिक सिंबल बनाते हैं जो गणपति जी को ही हम रिलेट करते हैं। गणपति जी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो न्यू बिगनिंग्स तो इंडिकेट करते ही करते हैं, लेकिन जो हमने पहले जो संचित कर्म अपने पास्ट में कर रखे हैं उनको जी वो हमें परेशान ना करें जी। उन कर्मास को हील करने की ज़रूरत है। इसलिए हम गणपति जी को बुलाते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु आइए और हमारे पुराने संचित कर्मों का सफाया कीजिए ताकि हम आगे की शुरुआत आराम से कर सकें। Hello and welcome back to episode 2 of our podcast series Spiritual Talks. Me and Bhave are here to resume from where we left the last time. And आज के podcast का focus गणपति जी रहेंगे क्योंकि अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं। तो हम गणपति जी कैसे विश मैनिफेस्टेशन या कैसे रूट चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है और हमें क्यों उनको वर्शिप करना चाहिए या कैसे छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स में वो हमें हेल्प करते हैं। तो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट गणपति जी एंड मी एंड भवे आर गोइंग टू टॉक अबाउट गणपति जी इन दिस एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड भवे। आपके हीलिंग वर्ल्ड को ही हम कंटिन्यू करते हैं। उस पर आपकी कुछ हीलिंग्स हैं, जैसे रेकी है उसके बारे में मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ हीलिंग्स ऐसी हैं जो आपने खुद चैनल की हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता है। आपकी अष्ट विनायक सिद्ध हीलिंग जो है, जो आपने खुद चैनल की है और आप लोगों को भी उसके थ्रू हील करते हैं, तो उसके बारे में आप हमें प्लीज़ बताइए कि कैसे आपने, हाउ वर यू एबल टू चैनल दोज हीलिंग्स बाय योरसेल्फ एंड how does those healing basically help other people, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सी चैनलिंग का इट वाज ऑल द डिवाइन ग्रेस जी। मेरा मेन मोटिव होता था कि मैं रोज मेडिटेट करता था मंत्रास पे, तो कभी मैं गणपति पे कर रहा था। इट इज़ लाइक कि जैसे कि कुछ टाइम 1 महीना 2 महीना मैंने गणपति पे कर लिया, फिर शिव जी पे, तो इट वाज लाइक दैट। तो मैं मेडिटेट करा करता था डिफरेंट डाइटीज पे, डिफरेंट मंत्रास पे, मुझे अच्छा लगता था। तो जब भी कोई लाइफ में इशू या प्रॉब्लम होता था तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिंबल्स मुझे दिखा करते थे मेडिटेशन में। तो मैं क्या करता था, उन सिंबल्स को बना लेता था अपनी डायरी में, एंड मुझे कहा जाता था इन सिंबल्स पे फोकस करो, इनको एज अ हीलिंग यूज़ करो। अच्छा। तो जैसे कि ये महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग का आपको बताता हूँ पहले, अष्टविनायक से पहले जी। जब मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोन था एंड आई वाज लाइक कि सब खत्म हो गया, इट वाज अ डेड एंड, तो मुझे कुछ सिंबल्स चैनल हुए। अच्छा। एंड आई फेल्ट दैट शिवजी सिंह आई एम विद यू, गो हेड। तो दैट वाज द टाइम जब ये चीज़ शुरू हुई थी। तो उस लोन के टाइम पे वो सिंबल्स लाइक हीलिंग मैंने यूज़ किए, मंत्रास भी मेडिटेट करता रहा, और ऐसा हुआ कि रास्ते अपने आप खुलते गए। तो ऐसे रास्ते खुले कि हीलिंग वर्ल्ड बनना शुरू हो गया, और हीलिंग वर्ल्ड जो चीज़ें जो किसी ने नहीं सोचा था कि लोन रीपे हो जाएगा, तो इट वाज सी रास्ते बने, हीलिंग वर्ल्ड बना, क्लाइंट्स अपने आप आए। मैंने कोई सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई, जस्ट फेसबुक पे पोस्ट करता था,
लोग कांटेक्ट करते थे, क्रिस्टल्स लेते थे और चीज़ें जो हम कर रहे थे डील वही करना शुरू हो गए थे। और अपने आप कहाँ से लोग आए थे, मैं खुद हैरान था कि क्या हो रहा है। तो जब मैंने रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा लोड तो बहुत आसानी से उतर गया, हाँ. जिसके लिए मैं इतना वरीड था। इट वॉज नॉट मी हु हैज़ डन दैट, इट वॉज डिवाइन। इसी तरह कोई ना कोई लाइफ में और प्रॉब्लम आती रहती थी, तो तब गाइडेंस आया कि इस गॉड पे थोड़ा सा मेडिटेट करो, गणपति जी पे करो। तो एक बार मैं 2015 के अराउंड की बात है, तब मैं गणपति जी पे मेडिटेट करना शुरू हुआ था। तो तब मुझे कुछ सिंबल्स दिखे। अच्छा. वो सिंबल्स मैंने अगेन यूज़ करना शुरू किए कुछ कामों के लिए। उस टाइम मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा था और उन कामों के लिए, और वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हुआ, वो चीज़ें बहुत बढ़िया मैनिफेस्ट हुई। 2017 के बाद 16-17 के अराउंड मुझे गाइडेंस आया, जो चीज़ें आपको चैनल हुई हैं, चाहे वो अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग है या महाकाली रक्षा सूत्र हीलिंग है, चाहे महामृत्युंजय सिद्ध हीलिंग है, स्टार्ट टीचिंग इट टू द पीपल। अच्छा. तो आई स्टार्टेड टीचिंग दोज चैनल हीलिंग्स टू द पीपल. I'm just teaching the basic level of those healings to the people, because basic level is itself is so powerful कि it can help you in healing various problems and various life issues of your life. Basically वो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको उसमें 10, 15, 20 मिनट से ज़्यादा देने की हर दिन ज़रूरत नहीं है, जो कि रोज़मर्रा में लोग कर सकते हैं. एंड कुछ लोगों ने जो उसे कंटिन्यू किया उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए. अच्छा. कुछ लोगों ने फीडबैक्स जो मुझे पर्सनल भी दिए थे, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म में, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हुए, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल एनर्जीज थी, बहुत हाई चैनल एनर्जीज थी. और ये मैंने नहीं चैनल की, मुझे एक जरिया भगवान ने बनाया इसका. बिल्कुल. क्योंकि वो जो प्रॉब्लम ला के रखते थे और उसके बाद कहते थे कि इधर मेडिटेट करो, गो फॉर दिस डाइटी, तो वो एक तरीका था कि ये चीज़ों का, क्योंकि maybe they are looking for some channel, yes, whatever it is. So it was all the grace of divine who has sent those healing modalities to me. And trust me, when you start practicing any of these healings, you will start feeling tremendous changes in your life. अब आते हैं अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग पे. अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग गणपति जी का हीलिंग है जी. ये आपके रूट चक्र को स्पेसिफिकली हील करता है, क्योंकि गणपति जी जो हैं वो आपके मूलाधार रूट चक्र के स्वामी हैं जी. जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो आपका की लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर होते हैं. आपकी लाइफ में कुछ काम 23 सालों से अटके हुए हैं और अब आप हो भी छोड़ चुके, ये कभी रिजॉल्व होगा. बिल्कुल. वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके रूट चक्र की ब्लॉकेजेस की वजह से हैं, और ये हीलिंग उसको हील करती है जी. तीसरा चीज़, दिस हीलिंग हेल्प यू इन हीलिंग द फियर्स. देखिए, आपको समझना होगा कि फियर का रूट कॉज क्या है. फियर का रूट कॉज है हमारे पुराने संचित कर्म, ठीक है, जो हमारे चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं. आपके मन को पकड़ रखा है आपके संचित कर्मा ने, और जब तक वो आपके मन को छोड़ेगा नहीं, संचित कर्मा, तब तक वो आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, वो उस वजह से मुक्ति पा ही नहीं सकते. तो इसलिए कोई कहे ना कि थिंक पॉजिटिव, तो आप नहीं सोच पाओगे 10 मिनट. हाँ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन उसके बाद आप कहोगे कि यार वो थॉट बार बार वापस आई जा रहा है. वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो थॉट आपके कंट्रोल में है ही नहीं. वो आपके संचित कर्मा ने, जो आपके पास्ट लाइफ की इस लाइफ के नेगेटिव कर्मा थे, उसने वो आपके मन को प्रोग्राम कर रखा है, पकड़ रखा है अपने क्लचेस में, और वही करवाएगा जो वो करवाना चाहता है. अब क्या होता है, अगर आपको इस फियर से मुक्ति चाहिए, इस फियर से आप चाहते छुटकारा मिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस संचित कर्मा को ख़त्म करना होगा. और इसके लिए बेस्ट थिंग इज वर्शिप गणपति. डू दिस, यू कैन प्रैक्टिस दिस अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग और यू कैन वर्शिप गणपति, क्योंकि गणपति जी मूलाधार के स्वामी हैं. ये सारे डीप रूटेड फियर्स जो होते हैं वो मूलाधार चक्र में होते हैं. और जब आप इस हीलिंग को प्रैक्टिस करते हो या गणपति जी की पूजा करते हो रेगुलरली, तो वो आपके उन संचित कर्मास को हील करना शुरू होते हैं. और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो उन कर्मास की पकड़ आपके मन से छूटती जा रही है, और वो जैसे ही कर्मा को रिजॉल्व हो जाएगा, आप भूल भी जाएंगे कि ऐसा कोई थॉट आपकी लाइफ में था. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दिस इज व्हाट गणपति डू.
बेसिकली गणपति जी यही करते हैं, वो आपके संचित कर्मों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी जब आपकी लाइफ में आते हैं तो सबसे पहले वो आपके ईगो को डिस्ट्रॉय करने पे काम करते हैं, बिकॉज ईगो, फियर भी क्या है, इट्स जस्ट अ क्रिएशन ऑफ एन ईगो। बिल्कुल फियर भी ईगो की वजह से क्रिएट हुआ है। बिल्कुल। तो जितने भी चीज़ें हैं वो गणपति जी आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाने के लिए आपके ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आपके अंदर कोई ऐसा, आप सोचते कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, उस तरह की थॉट प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं और आपको बिलीव करवाते हैं कि यू आर वर्दी। बेसिकली बिफोर गणपति इन योर लाइफ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ रैट, and once Ganpati enters in your life and he start healing you, he makes you an elephant, a fearless elephant. Right. And this is what the power of Ganpati ji is. We cannot describe what the power of Ganpati ji is because he is infinite. But when you try to understand कि ये healing क्या कर सकती है, ये आपको help कर सकती है in overcoming your life obstacles, in overcoming your life challenges, in overcoming your life issues and resolving them with ease and grace of Ganpati. Wow. चलिए, ये तो हुई अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग के बारे में बात, जो आपने बताया कि कैसे गणपति जी की हीलिंग्स आपने चैनल की और आप लोगों को हेल्प करते हैं। मैं, क्योंकि आजकल गणपति जी के दिन चल रहे हैं, गणपति फेस्टिवल चल रहा है, तो हमेशा से मेरी एक क्यूरियोसिटी रही है कि गणपति जी को हम हमेशा ही कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी काम हो, चाहे वो शादी है, कार्ड्स पे हमेशा मैंने देखा है गणपति जी का हम वो लिखते हैं, मंत्र भी होता है, उनका फ़ोटो भी रहता है। कोई घर अगर आपने अपना नया लिया है, घर की पूजा है, ऑफिस की पूजा है, नई गाड़ी ली है, हमेशा हम एक वो स्वास्तिक सिंबल बनाते हैं जो गणपति जी को ही हम रिलेट करते हैं। तो हर कार्य को शुरू करने से पहले, हर काम को शुरू करने से पहले गणपति जी को ही क्यों, मतलब इतने सारे हमारे डेटीज़ हैं, इतने देवी देवता हैं, लेकिन गणपति जी ही क्यों, और क्यों उनको हम एक विघ्नहर्ता का भी नाम देते हैं? तो ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि गणपति जी अकॉर्डिंग टू गणपति अथर्वशीर्षम एंड गणपति जी का स्थान हमारे शरीर में मूलाधार चक्र, रूट चक्र पे है जी। रूट चक्र के स्वामी हैं। अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स में इस चीज़ को लेके चलें तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर रहे हैं, मूलाधार चक्र इंडिकेट्स द अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको कोई पेड़ लगाना है तो आपको बीज ज़मीन में ही बोना होगा जी, क्योंकि मूलाधार चक्र के बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र विच इज़ जल तत्व, आप पानी में बीज नहीं लगा सकते। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र विच इज़ द अग्नि तत्व जी। तो आपको बीज तो मूलाधार यानी भूमि में ही लगाना हो, बिल्कुल, क्योंकि बीज भूमि में लगेगा, इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग भी गणपति से करनी होगी। अब क्या होता है, जैसे कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आप एक फार्मिंग लैंड ही लिया आपने और आप वहाँ पे फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले देखा वहाँ पे जंगली घास उगी हुई है, ठीक है। बिल्कुल। तो जंगली घास सबसे पहले आप क्या करेंगे, जंगली घास को हटाएंगे, बिल्कुल जड़ से हटाएंगे ताकि वो दोबारा ना उगे, क्योंकि जो आप बीज बोएंगे फसल के, वो जंगली घास भी उस बीज के अलावा जो आप फर्टिलाइज़र डालेंगे या जो आप खाद डालेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स को वो जंगली घास भी लेगी जी। तो आपकी फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको जड़ से उन जंगली घासों को निकालना होगा जी। इसी तरह हमारे संचित कर्मा क्या है, एक प्लेन फर्टाइल लैंड पे जो जंगली घास उगी हुई है वो संचित कर्मा से, और वो संचित कर्मा क्या कहते हैं, हम जो पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी अड़ंगा डालते हैं, बिल्कुल, ठीक है, उसमें भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं जी, और उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। तो जब हम गणपति जी का आवाहन करते हैं, जब हम गणपति जी को बुलाते हैं तो सबसे पहले वो उन संचित कर्मास को जड़ से उखाड़ते हैं जी, ताकि जो आपने खेती बोनी है, चाहे वो आप नया घर बनाने की है, चाहे वो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, शादी कर रहे हो, उस चीज़ की है, तो क्योंकि जो हमने जो नई फसल उगानी है वो फसल अच्छी होगी, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि गणपति जी इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो न्यू बिगनिंग्स तो इंडिकेट करते ही करते हैं, लेकिन जो हमने पहले जो संचित कर्म अपने पास्ट में कर रखे हैं उनको
जी वो हमें परेशान ना करें, जी उन कर्मास को हील करने की ज़रूरत है। इसलिए हम गणपति जी को बुलाते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु आइए और हमारे पुराने संचित कर्मों का सफाया कीजिए, ताकि हम आगे की शुरुआत आराम से कर सकें। अब गणपति जी को विघ्नहर्ता तो कहा ही जाता है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, गणपति जी विघ्न करता नहीं है। अच्छा अगर आपको अगर गणपति जी को दिख रहा है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे निकल रहे हैं, जी एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मिसयूज दो स्पिरिचुअल थिंग्स, राइट तो गणपति जी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट कर देंगे अच्छा टू ब्रिंग बैक यू ऑन द ट्रैक। ओके So Ganpati ji is not just a Vignaharta, he is a Vignakarta also. For instance, if you are trying to manifest something, मान लीजिए किसी बंदे को वन साइडेड लव हो जाता है एंड ही इज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट गाय और गर्ल, एंड ही नोज दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल, बट ही इज ट्राइड टू मैनिफेस्ट। इन दैट सिनेरियो गणपति जी विल एक्ट एज अ विघ्नकर्ता ओके फॉर हिज हायर गुड फॉर हिज हायर गुड, क्योंकि वो कोई ना कोई कर्मा है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो चाहता है, लेकिन ये रिलेशनशिप उसके हायर गुड में नहीं है, तो गणपति जी उसे स्टॉप करने के लिए विघ्नकर्ता बनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर ट्राइंग टू सीक। जी अगर वो आपके हायर गुड में नहीं है तो गणपति जी विघ्नकर्ता बनेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ आपके हायर गुड में है जो आपका भी भला करेगी, किसी का बुरा भी नहीं करेगी, तो गणपति जी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए विघ्नहर्ता भी बनेगी। इंटरेस्टिंग ये मुझे नहीं पता था कि विघ्न क्रिएट भी कर देते हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए, विच इज़ गुड ही इज एक्चुअली। लाइक अ स्पिरिचुअल टीचर। हाँ। वो आपको ऊपर भी लेके जाएंगे, हाँ। वो आपको सही बात भी दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि वी आर ऑलवेज इन द क्लचेज ऑफ ईगो, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस ह्यूमन फॉर्म टू गेट रिड ऑफ दिस ईगो। तो जब तक ये ईगो हमसे नहीं निकलता पूरी तरह से, तब तक गणपति जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और हमें कई बार हमारा सही और गलत पता भी नहीं रहता है, हम भटक जाते हैं, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर गॉड इज ट्राइंग टू हेल्प यू विद समथिंग, तो उस चीज़ को ज़रूर करो, लेकिन अगर वो स्टॉप कर रहे किसी चीज़ से तो रुक जाओ। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर खुद का हो, मन का हो तो अच्छा, लेकिन अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे आपने रूट चक्रा की बात की है कि रूट चक्रा को हम एसोसिएट करते हैं गणपति जी से, तो जैसे चक्रा ब्लॉकेजेस हैं और बहुत सारे इश्यूज मैंने देखा है हमारे रूट चक्रा से आते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, इनसिक्योरिटी हो, फियर हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रूट चक्रा ही जिनका रूट कॉज है। तो कैसे वो प्रॉब्लम्स, पहले तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, और कैसे गणपति जी के थ्रू हम ये प्रॉब्लम्स को या अपने रूट चक्रा को हील कर सकते हैं और वो ब्लॉकेजेस को हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा मूलाधार चक्र है क्या। जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप एक नींव बनाते हैं। बिल्कुल। जितना स्ट्रांग नींव होगा उतना ही मजबूत बिल्डिंग बनेगा, उतना ही ज़्यादा टिकेगा। इसी तरह रूट चक्र है। आपकी लाइफ में आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं उसका नींव आप रूट चक्र में रखते हैं। जी। आप सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं तो सक्सेस का नींव रखेंगे। आप अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अबंडेंस का नींव रखेंगे। बिल्कुल। आप हैप्पी रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप हैप्पी रिलेशनशिप का नींव रखेंगे। इसी तरह क्या होता है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसका बेस रूट चक्र ही है। दैट इज वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो आपको बीच ज़मीन में ही बोलना पड़ेगा। तो मूलाधार चक्र आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है, और जिसे स्किप किए बिना आप आगे के चक्र से जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक नींव ही नहीं होगा तब तक आप बिल्डिंग कैसे खड़ी कर लोगे। और अगर आप कर भी लोगे जोड़ तोड़ लगा के, तो हल्का सा भी झटका है तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी तरह से यही मूलाधार का सबसे पहला चीज़ है। मूलाधार हमारे सबसे पहले मूलाधार चक्र में हमारा क्या होता है, हमारे कुछ नेगेटिव डीप रूटेड बिलीफ्स होते हैं, उनको गणपति जी हील करते हैं। समझिए, देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई वॉन्ट टू बी वेरी सक्सेसफुल, और मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाह रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुल होना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कॉन्शियस माइंड बोलता है, विच इज़ जस्ट 3 to 5%। 95% होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड।
बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमारे डीप रूटेड बिलीव होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक बंगलो लेना चाहते हैं ग्रेटर कैलाश में, ठीक है, अब आप लेना चाहते हैं और आप ये एफर्मेशन भी रोज दे रहे हैं, लेकिन ग्रेटर कैलाश में बंगलो लेने का आपको भी अमाउंट पता है कितना है, बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस में है कि इतना अमाउंट तो मैं कमा ही नहीं सकती। तो जितना मर्जी आप कॉन्शियस माइंड से 3 से 5% बोलते रहिए कि मैं लेना चाहती हूँ बंगलो, आप नहीं ले पाएंगे। तो गणपति जी क्या कहते हैं, उन सबकॉन्शियस के डीप रूटेड बिलीव्स को डिसॉल्व करते हैं। जी, सबकॉन्शियस आपका जो मूलाधार की वजह से, ये सब मूलाधार से कनेक्टेड है, वो आपके सबकॉन्शियस के डीप रूटेड नेगेटिव बिलीव्स को क्लियर करते हैं जी। और ये प्रोसेस इजी नहीं है। जब आप गणपति जी पे मेडिटेट करना शुरू करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि ये कारण है जिस वजह से आप अपने गोल्स अटेन नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस आपको पानी से डर लगता है ना, वो आपको पानी ही दिखाएंगे कि दीज वर थिंग्स जो आपको ट्रबल कर रही थी, इसलिए नहीं कि आपको पनिश करने के लिए, दीज वर थिंग्स जो आपकी ऑब्स्टिकल। और आप कंसिस्टेंसी से गणपति को कहते रहेंगे ना, तो गणपति जी आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले तो आप उस गोल से डिटैच होना और फील करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे गणपति जी आपको उस गोल तक पहुंचा भी देंगे। और गणपति जी का भी मैं स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि जैसे एक हाथी आपको घने जंगल से बाहर निकाल सकता है, चूहा बिल कुतर के घने जंगल से बाहर निकाल सकता है, उसी तरह गणपति जी वहां से भी राह बना सकते हैं जहाँ कोई राह नहीं। द थिंग इज यू नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिसिंग गणपति जी मंत्रा रेगुलरली, डूइंग गणपति साधना रेगुलरली। हियर साधना डज नॉट मीन कि उल्टा लटक के गणपति जी का मंत्र चैंट करना है। साधना मीन्स बेसिकली एक आपने जो दिन का आधा घंटा या 10-15 मिनट जो आप देना चाहते हो ध्यान करने में, बिल्कुल, किसी भी वे में आप जिस भी वे में उनको पूजा करना चाहते हैं, वो चीज़ जी ठीक है। तो आप अगर वो कर रहे हैं रेगुलरली, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके वो कार्मिक इश्यूज, वो कार्मिक डीप रूटेड बिलीव्स जी डिजॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ये फील ही नहीं करते कि वी आर वर्दी ऑफ गुड रिलेशनशिप, आप गुड रिलेशनशिप मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए वो सबसे पहले वो आपको बिलीव करवाते हैं कि यू आर वर्दी ऑफ दीज थिंग्स, यू आर वर्दी ऑफ हैविंग अ बंगलो इन ग्रेटर कैलाश, यू आर वर्दी ऑफ हैविंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। पहले वो आपको बिलीव कराते हैं। जैसे जैसे वो बिलीव आपका बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे फिर आप देखेंगे वो आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा गणपति जी पे। ये नहीं है कि आज किया, कल मैं बहुत थकी हुई हूँ, परसों करूँगी, परसों भूल गए, फिर उसके बाद जी 1 महीना नहीं किया, फिर दूसरे महीने और हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे नहीं, कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, हर रोज वो करना ही करना है। अगर आप उस कंसिस्टेंसी से, फेथ से कि गणपति जी रास्ता बनाएंगे करेंगे, तो गणपति जी रास्ता जरूर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज शुरू किया तो कितने टाइम में रिजल्ट आएगा, वो गणपति जी ही बता सकते हैं। कंसिस्टेंसी तो आई थिंक हर चीज में चाहिए। Even if you want to get viral on Instagram, you need a consistency. बिल्कुल बिल्कुल। Algorithm is the same I think everywhere. Yeah. कि आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो ये आपको समझना होगा कि आपको एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है if you want to attain some goals in your life. ठीक है। अब गणपति जी, ये मूलाधार का एक बेसिक आउटलुक है। जो हमारे डीप रूटेड बिलीव्स थे, नेगेटिव बिलीव्स हैं। अब बहुत लोगों को बहुत नेगेटिव तरह तरह के बिलीव्स होते हैं। अगर मैं डिस्कस करने लगूंगा पूरा एक पॉडकास्ट हम उस पर बना सकते हैं। तरह तरह के बिलीव्स होते हैं, वो एकदम पत्थर जैसे नेगेटिव बिलीव्स को गणपति तोड़ के उन बिलीव्स को रिजॉल्व करते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मूलाधार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेत में पेड़ नहीं उगा सकते, उस रेत को पहले फर्टाइल लैंड बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए गणपति जी का बहुत इम्पोर्टेंस है और मूलाधार चक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अटेन करना चाहते हो, वेदर यू वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, वेदर यू वांट टू अटेन अबंडेंस एंड सक्सेस, सब कुछ मूलाधार के थ्रू ही होगा। क्योंकि जब तक ज़मीन साफ नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ उगा ही नहीं सकते। बिल्कुल, उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। एंड द मोर यू डू द पॉजिटिव थिंग्स, द मोर यू डू द पॉजिटिव कर्मास, द थिंग यू विल स्टार्ट सीइंग इज कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं। और गणपति जी आपकी सोच को ही बदलते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, सोच इस इंसान की बदल नहीं सकती, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली गणपति जी का ध्यान करते हैं, गणपति जी पे मेडिटेट करते हैं, तो आप देखेंगे उस बंदे की सोच भी ग्रेजुअली चेंज हो रही है। जी, ये इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से होता है। जी, बिल्कुल। और एक मैंने
हमेशा जो गणपति जी से एसोसिएट किया है, क्योंकि मैं खुद बहुत पूजा करती हूँ उनकी, मैं खुद उनको मानती हूँ। और अभी क्योंकि गणपति जी के दिन चल रहे हैं, तो 10 दिन के लिए हम हर साल गणपति जी को अपने घर लेके आते हैं ताकि उनकी कृपा हम पे बनी रहे। तो एक मैंने गणपति जी को हमेशा विश मैनिफेस्टेशन से एसोसिएट करते देखा है लोगों को, कि कोई भी अगर आपकी इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए, या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, वेदर इट्स रिलेटेड टू जॉब, रिलेशनशिप या हेल्थ, या वैसे ही कई लोगों को लगता है कि हमारा तो लक रुक गया है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, या जितना डिजर्व करते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। तो उसमें गणपति जी की हमेशा मैंने देखा, गणपति जी को बहुत सिग्निफिकेंस दिया गया है कि उनकी पूजा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका जप कीजिए। तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसे गणपति जी विश मैनिफेस्टेशन में हमें हेल्प कर सकते हैं। सी, सबसे पहला रूल है मैनिफेस्टेशन का कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, फर्स्ट थिंग यू नीड टू बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ दैट थिंग। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पीछे कहा पिछले क्वेश्चन में कि हम बिलीव ही नहीं करते थे कि हम वी आर वर्दी ऑफ गुड रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको ये बिलीव करना है यू आर वर्दी ऑफ गुड रिलेशनशिप जी। सेकेंड चीज़, गणपति जी क्या कहते हैं, वो आपकी जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जैसे कि अभी जो पिछला एग्जाम्पल ही दिया, आप ग्रेटर क्लास में बंगलो लेना चाहते हो, लेकिन मन में आपके यार इतना पैसा तो आ ही नहीं सकता, तो उस बिलीव को तोड़ते हैं। उस नेगेटिव बिलीफ को आपके माइंड से डिलीट करना है, और उस बिलीफ को डिलीट करने का मतलब उससे एसोसिएटेड संचित कर्मा गणपति को हील करना होगा। और जब वो हील करेंगे उसके बाद ही आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने करोड़ों कमाऊँ, लेकिन मैं सोचूँ कि यार इतना पॉसिबल है ही नहीं है, मैं तो लिमिटेड डेज ही काम करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिमिटिंग बिलीव्स। तो सबसे पहले गणपति जी क्या करते हैं, वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, वो आपको बताते हैं कि यू कैन अटेन एनीथिंग बिकॉज यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल, यू आर इनफाइनाइट। और वही स्पिरिचुअलिटी, वो बेसिकली आपको आपके भीतर के पार ब्रह्म से, परमेश्वर से, आपके भीतर के क्रिएटर से कनेक्ट करवाते हैं। और एंड इन अ पॉजिटिव वे ही हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग योर गोल्स एंड टारगेट्स। वो आपको बिलीव करवाते हैं पहले, और जितने नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ये नहीं होते कि आगे आपके पत्थर रख दिया, कुछ नदी खोद दी, वो नहीं, आपके नेगेटिव बिलीव्स ही आपके रास्ते के सबसे बड़े रुकावट है, और वो बिलीव्स आपके पुराने संचित कर्मों ने अर्जित किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन बिलीव्स से पहले आपको मुक्ति दिलाते हैं, और उन बिलीव से मुक्ति दिलाने के बाद आपको आपकी विश तक लेके जाते हैं, जी, प्रोवाइडेड दैट विश इज नॉट गोइंग टू हार्म समवन, राइट, एंड इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और विश मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली होती है, जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, कि इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, रिमेंबर द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। राइट। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो वो चीज़ एक पर्टिकुलर लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, और आप एक पर्टिकुलर लेवल पे, मान लीजिए आप बंगलो चाहते हैं, वही ग्रेटर क्लास वाला, वो इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, और आप इस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप जो मर्जी जोड़ तोड़ कर लीजिए, आप उसे अटेन नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ घपला घोटाला करके आपने उसे अटेन कर भी लिया, तो वो टेम्परेरी होगा, आएगा और थोड़े टाइम में चला जाएगा। राइट। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट इट परमानेंटली, तो आपको, अगर वो इस लेवल में वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को इस लेवल से उससे थोड़ा सा भी ऊपर आप अगर ले गए, तो वो आपको परमानेंट मैनिफेस्टेशन होगा। बिल्कुल। और वो वाइब्रेशन ऊंची कैसे होगी? साधना से। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट थिंग्स परमानेंटली, यू हैव टू एनहांस योर वाइब्रेशन थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। डेफिनेटली, बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट द की टू मैनिफेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। मुझे ऐसा लगता है कि अवेलेबल हमेशा हमारे लिए सब कुछ रहता है, क्योंकि हम शायद उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहे होते हैं। द मोमेंट वी मैच दैट फ्रीक्वेंसी, वी आर एबल टू हैव इट। बस इतनी ही बात होती है। थोड़ा सा भी ऊपर ले गए, 1% उससे ऊपर ले गए, तो वो चीज़ खुद चल के आपके पास आएगी, खुद रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ये यूनिवर्स का नियम है, और ये मैंने शिवयो के बाबा जी के सत्संग में भी सुना है। बिल्कुल। कई जगह मैंने सुना, इवन फॉरेनर्स बिलीव इन दिस। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, और आपके हायर गुड में आपके लिए बहुत हाई लेवल की सक्सेस लिखी है, तो आपको उस हाई लेवल की सक्सेस से ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करना होगा। एंड द डे यू विल डू दैट, विल सी दैट थिंग्स आर कमिंग एट देयर ओन, आपके पास खुद चल के आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है। तो यही चीज़ है, बस यही आपको समझना है। जी। तो एक चीज़ आप और बताइए भवे, क्योंकि अब हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, गणपति जी के लिए स्पेसिफिकली
ऐसा हम रोज क्या कर सकते हैं डे टू डे? कोई मंत्र जाप बताइए जो आपको लगता है इजी है, जो लोग ज्यादा कम एफर्ट डाले भी इजीली कर सकते हैं, या कोई ऐसी प्रैक्टिस या साधना, ऐसा क्या कर सकते हैं बेसिकली टू प्लीज हिम, उनको खुश करने के लिए या उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए? देखिए, अगर आपके पास कोई गुरु दीक्षा है गणपति मंत्र की, तो फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर गुरु, द बेस्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में इफ़ यू हैव अ गुरु दीक्षा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। राइट। But if you don't have a Guru Diksha, then I believe that you should consider Lord Shiva as your Guru. ओके शिव जी को अपना गुरु मान के गणपति जी का कोई एक मंत्र जी। लीजिए और ये समझिए कि भगवान शिव ने आपको वो दिया है, जी। उनकी परमिशन लेके उस मंत्र को चैंट कीजिए। अच्छा, क्योंकि आपको लगता है कि मंत्र चैंटिंग के लिए गुरु का होना जरूरी है, और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु समझ लीजिए। शिव पुराण में भी ये लिखा गया है कि कलयुग में भगवान शिव ही गुरु बन के आते हैं, और जो पूर्ण गुरु होते हैं, हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पूर्ण गुरु, द वन हु आर एनलाइटेंड वंस, जी। हु आर कनेक्टेड, बिल्कुल। जो चलते फिरते शिव ही हैं, भगवान शिव ही हैं। उन गुरुज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कोई भगवा चोला पहना और वो गुरु, वो नहीं। ठीक, जो पूर्ण गुरु हैं वो भगवान शिव के ही रूप होते हैं, वो साक्षात। ठीक है। तो जब आप शिव जी को गुरु मान के करोगे और उस पर करोगे, तो या तो वो आपको किसी पूर्ण गुरु से मिलवा देंगे शिव जी, या वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको उस चीज़ से, क्योंकि आप उनको गुरु मान के कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी उन पे आ गई जी। एंड सेकंड चीज़, अगर आप मंत्र जाप में कुछ गलती भी कर रहे हो तो उस चीज़ को संभालेंगे शिव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके पास गुरु दीक्षा है तो आप अपने गुरु जी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है, आप भगवान शिव को अपना गुरु मानिए, क्योंकि शिव जी इज क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने ही हम सबको भी बनाया है जी। तो उनके ऊपर तो जिम्मेदारी डालनी पड़ती ही है ना, तो आप उनको अपना गुरु मान के कीजिए जी। और जो गणपति मंत्र से आप कनेक्ट फील करते हैं उसे शिव जी की परमिशन लेके, हे भगवान शिव, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ इस मंत्र को करने की, और उस मंत्र को रेगुलरली प्रैक्टिस। कोई भी मंत्र हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, गम गणपति नमः इस जो सबसे बेसिक है। जो बेसिक है आप वो कर लीजिए, कोई हाई लेवल मंत्र मत लीजिए, तो ये छोटा भी है, याद भी हो जाता है, और आप ये कॉमन मंत्र भी है जो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें बेटर हो रही। एंड कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। ये नहीं कि आज एक हफ्ते में एक बार कर लिया, फिर 2 हफ्ते बाद उठाए, फिर 4 हफ्ते बाद, फिर हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। वो नहीं, कंसिस्टेंसी। बेसिकली हमें एक डेडिकेटेड टाइम देना होगा, चाहे आप आधा घंटा ही दे दिन का, लेकिन वो देना होगा उसके बिना। और वो टाइम निकालना बहुत ईजी है जी। 2 फ्रेंड से आप बात मत कीजिए, आधा घंटे के 2 घंटे में निकलिए। बिल्कुल। थोड़ी देर इंस्टाग्राम को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर यूट्यूब बंद कर दीजिए, टाइम निकल जाएगा अपने आप। यू हैव टू टेक आउट द टाइम फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो भवे हम क्या करते हैं ना कि जैसे अभी 10 दिन गणपति फेस्टिवल चल रहा है, और हम गणपति जी को हर साल, जैसे मैं और बहुत लोग लेके आते हैं घर उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, लेकिन मैंने देखा है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वो 10 दिन बहुत अच्छा माहौल रहता है घर में, उसके बाद भी वो एनर्जी कुछ देर तक हमारे साथ रहती है, मैंने देखा है। बट उसके बाद नॉर्मली, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, नॉर्मली जैसे मेरे मदर और डेटीज़ में भी बिलीव करते हैं, और जो फिर हमारा नॉर्मल एक रूटीन वाला पूजा पाठ दिन में 2 बार हमारे घर होता ही है, जोत जलती है, लेकिन वो फिर इतना गणपति जी डेडिकेटेड नहीं रहता है, क्योंकि मम्मा और भी देवी देवताओं में बिलीव करते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि वो 10 दिन और उसके कुछ दिनों के बाद तो बहुत अच्छा माहौल रहता है, हमें फील भी होती है उनकी प्रेजेंस के, हाँ सच में एक बहुत लाइटन अप सा हो जाता है घर में, माहौल बहुत ऐसा लगता है कोई छोटे बच्चे आ गए और बहुत अच्छा लगने लगता है हमें। लेकिन उसके बाद कई बार मैंने देखा कि फिर से टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रेस, वो सब वापस आने लगता है। तो उसके लिए आप बताइए कि क्या कोई हम गलती करते हैं, वो 10 दिन में कोई भूल चूक हो जाती है, या क्या कहाँ पे कुछ हमसे मिस हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ये आपके उस पर नहीं, एक कॉमन चीज़ कई लोग जो कहते हैं वो ये है कि जो 10 दिन गणपति के होते हैं उस टाइम जम के गणपति जी, और उसके बाद विसर्जन के बाद कौन है गणपति भूल ही जाते हैं पूरा साल भर। तो ये हम देवी में भी कहते हैं, जब नवरात्रे आते हैं तो जय माता दी जय माता दी। हाँ, मतलब भूलते नहीं है, बट हाँ उस विगर या उस एनर्जी से जो पहले एक एक्साइटमेंट और एनर्जी है, उस शायद डेडिकेशन से उतना नहीं हो पाता है। सबसे पहले ये समझना होगा जी कि गणपति जी के 10 दिन क्या है। गणपति जी को आपको रोज वर्शिप अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट है। बिल्कुल। ये 10 दिन गणपति जी की साधना के लिए सबसे उच्च होते हैं, क्योंकि वो उस समय
ये 10 दिन उन्हीं के दिन है। हम्म इसमें जो आप जब नॉर्मल डे पे कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा फल होता है। हम्म अब आप नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे बिल्कुल। तो नॉर्मल डे में पाठ किए से ज़्यादा फल है। हम्म लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप नवरात्रा में करें तो आपने नॉर्मल डे में नहीं करना। जी। आपको ये समझना होगा। अब आप लगा लीजिए कि जैसे कि घर में पार्टी है तो आपने दबा के खाना खा लिया, ठीक है। अब बाकी दिन तो आप नॉर्मल रूटीन पे ही हो ना। हाँ। जो उस दिन आपको सेटिस्फेक्शन जो हो सकता है आपको फेवरेट आपका फूड मिला हो वो चीज़ आपको रेगुलरली नहीं मिल रही हो। जी। ऐसे ही आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जब आप रेगुलरली एक गणपति जी का साधना करेंगे तो घर में एक पॉजिटिविटी ऑस्पिशियसनेस मेंटेन रहेगा। हाँ आपको वो एनर्जी फील होगा। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी देवी देवताओं का नहीं कीजिए, आप जो पूजा करते हैं करिए, लेकिन ये चीज़ें तब होती हैं कि जब आप 10 दिन तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे थे जी। लेकिन 11वें दिन से सिर्फ वो रही एक जोत जलाने पे और उसके बाद धूप बत्ती घुमा दी, उसके बाद कोई मंत्र चैंटिंग नहीं है, कुछ नहीं। जी बेसिकली जोत आप क्यों जला रहे हैं कि आपके घर में पॉजिटिविटी है, बिल्कुल। धूप इसलिए आप कर रहे हैं। लेकिन जो असली पॉजिटिविटी आती है, जो असली स्पिरिचुअलिटी बिगिन होती है जी। वो है मंत्र जाप या कोई रिचुअल्स। और वैसे भी जो मैंने पर्सनली भी सीखा है कि स्पिरिचुअल पाथ पे आप आते हो हमेशा, जैसे आपने बोला कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहता है लाइफ में, तब आपको लगता है कि एकदम अब मुझे शायद किसी हायर पावर से या अपने आप से ही शायद बेहतर जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे मेरा तो डेफिनेटली याद है कि मेरी लाइफ में क्या एक बिफोर एंड आफ्टर इवेंट था जिसकी वजह से मैंने ये पाथ चुना अपने लिए और मैं ज़्यादा जुड़ी इन चीज़ों से और आपसे और भी ऐसे बहुत लोगों से। तो वही मैं भी जानना चाहती थी कि आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली हर एक की लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं, रीडिफाइनिंग मोमेंट्स, और वो हमेशा हमें याद रहते हैं कि उससे पहले ऐसे था और उसके बाद में ऐसा रहा। थैंक यू भवे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे से आपने स्पिरिचुअलिटी को या रिचुअल्स को, मंत्रा चैंटिंग को और गणपति जी की पूजा कैसे करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ों को आपने ब्रेक डाउन किया है हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। तो बहुत अच्छा लगा है आपके साथ बात करके। और अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हम आपकी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, कोई आपको हेल्थ इशू है या कोई पर्सनल इशू है या कुछ भी लाइफ में अगर आपको कोई हर्डल्स है या प्रॉब्लम्स आ रही है और आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भवे से कनेक्ट करने के लिए आप healingworld.co.in पे जाके उनको कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ, तो वहाँ पे आप क्लिक करके लिंक करके वो लिंक पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप हमें लिख भी सकते हैं ईमेल्स के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम पॉडकास्ट का एपिसोड शूट करें। We're going to come back again with a next episode very soon, probably next week. Thank you so much. Namaste.